जो 10 ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਕਿਰਪਾਨ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੱਢ ਕੇ बेसबॉल में मारे रिकॉर्डिंग है सर को। आप उनकी फैमिली से नहीं, फैमिली से फिर आप कैसे डिफेंड कर रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं झूठ नहीं, ये इसी फैमिली के रिश्तेदार हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं। गाड़ी में से इश्तेहार निकले हैं। ये व्यक्ति कह रहे गाड़ी में निकले, गाड़ी में से इश्तेहार निकले हैं। फैमिली है वो, और ये कभी गलत काम नहीं करते। उन्होंने डंडियां निकाल के डंडे निकाल के उस लड़के को मारा है। और ये जो करवाने वाले हैं ये सारे बीजेपी के बंदे हैं। आप कमान निकाल रहे हो ना, आप चला दो, सेल्फ डिफेंस में चलाओ। आपके बंदे के ऊपर आ गई है, उसे मारा गया, आप क्यों नहीं चला रहे? ऊपर तक आवाज पहुंच गई है कि सिख परिवार है, इनको दबा दो। सिख परिवार को मारा है, कितने लोगों को मारा? कम से कम उनके बच्चे को हाथ टांग के आए हैं। मांग एक ही है कि इंसाफ होना चाहिए। उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। हमारे को शस्त्र दिए गए हैं रक्षा के लिए। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा वो शस्त्र चलेगा। आने वाले 2-3 साल में ये दंगे करवाएंगे। पूरे हथियारों के साथ मारा गया। आप फुटेज देखिए, पुलिस प्रशासन चाहे अभी फुटेज निकलवाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के मानसरोवर गार्डन इलाके में है, जहां पे बीती रात एक हैरान कर देने वाली घटना हुई है। देखिए, अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे तो तमाम भीड़ आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। देखिए, बताया जा रहा है बीती रात 2 पड़ोसियों के बीच एक हिंसक झड़प देखने को मिली। देखिए, अगर आप अभी मेरे पीछे ये घर देखेंगे तो इसी घर में रहने वाले 2 परिवारों के बीच एक मामूली सी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और लड़ाई एक हिंसक रूप ले लेती है। देखिए, लड़ाई जो है एक सिख परिवार और बताया जा रहा है जो सामने वाला पक्ष है वो गुज्जर परिवार से है। जो भी हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी जो है वो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। देखिए, पर्सनली जो है हमने जब परिवार से बात करी तो इसी घर के एक सदस्य से हमारी बात होती है कॉल पर, जिनके द्वारा ये बताया जाता है कि मामला सिर्फ एक हुक्के को लेकर था। इनका ऐसा कहना है कि यहाँ पे जो है हुक्का जलाया जा रहा था और जैसे कि सिख समुदाय में देखे शहीदी दिवस चल रहा है तो उसी के चलते जो है सिख परिवार ने इस चीज़ का विरोध किया कि शहीदी दिवस यहाँ पे हमारा चल रहा है और आप लोग प्लीज़ इस तरीके से हुक्का ना जलाएं या फिर इस तरीके से बैठकर ऐसी हरकतें यहाँ पर ना करें। देखिए, इतना सा विरोध करना जो है वो इस परिवार को भारी पड़ गया और नीचे रहने वाले परिवार ने, जैसे कि आप देखेंगे तो इसी घर में जो है नीचे जो परिवार रहता है उन लोगों ने डंडों से जो है इस परिवार के ऊपर हमला कर दिया। देखिए, हमला जो है वो इतना ज़्यादा उन पर किया जाता है कि परिवार आधा तो हॉस्पिटल में है, किसी के फ्रैक्चर हुआ है, किसी का सर फूट गया है। देखिए, वहीं जो है सिख परिवार के ये आरोप है कि उनके केस तक काट दिए गए, पगड़ियाँ उनकी खोल दी गई और इस तरीके से लाठी डंडे उनके ऊपर चलाए गए कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या सब हो रहा है। और देखिए, इसी बीच जो है बता रहे हैं कि डंडे तलवारें सब जो है वो यहाँ पर चली हैं, जैसा कि जो वीडियोस सामने आ रहे हैं। आप ये क्लिप देखेंगे तो आप देखिए वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हालात उस वक्त जो है वो यहाँ पर हो रखे होंगे। देखिए, कीर्तिनगर थाने का जो है ये पूरा मामला है। पुनीत राय जो है वो यहाँ के निगम पार्षद हैं, जो कि मौजूदा निगम पार्षद हैं। देखिए, हमने उनको कॉल की, अभी रिसेंट मैंने उन्हें कॉल की, उनसे बात भी करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसे निगम पार्षद हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि भाई उनके इलाके में हो क्या रहा है। कॉल उन्होंने फॉरवर्ड कर दी, आगे बात तक करने की कोशिश नहीं की या जो ज़रूरत नहीं समझी उन्होंने। लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो तमाम जो है वो यहाँ पे सिख समुदाय के लोग पहुँचे हुए हैं। जो पंजाबी निहंग समुदाय है, देखिए वो लोग भी जो है अब यहाँ पर इनकी मदद के लिए उतर आए हैं। देखिए, अभी जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पे मौजूद है। अगर मैं आपको अभी के हालात दिखाऊं तो देखिए तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे हुए और रात से ही जो है बता रहे हैं कि काफ़ी तनाव का माहौल जो है वो इस पूरे इलाके में बना हुआ है, क्योंकि एक मामूली सी बात पर एक मामूली सा विवाद इतना बड़ा हो गया कि देखिए गाड़ियाँ तक यहाँ पर फोड़ दी जाती हैं। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि यहाँ जितनी ये गाड़ी
खड़ी हुई है, बता रहे हैं इसके ऊपर भी तोड़फोड़ की जाती है। और अभी जो माहौल यहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। परिवार अभी भी ऊपर मौजूद है, लेकिन परिवार किसी भी तरीके का मीडिया के आगे कोई भी स्टेटमेंट अभी देना नहीं चाहता, क्योंकि परिवार देखिए जिस भी तरीके से सुलझाने में लगा हुआ है मैटर, लेकिन अभी तक जो खबरें सामने आ रही हैं कि एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। कीर्तिनगर थाने इस पूरे मामले में और तमाम बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी हो, एसीपी, डीसीपी हो, देखिए सब यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं, लेकिन अभी तक हल जो है वो कुछ भी नहीं निकला। देखिए इस तरीके से किसी के धर्म का अपमान करना, चाहे वो देखिए वो सिख धर्म से थे, जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी पगड़ी तक उतार दी गई। अब सामने देखें तो तमाम जो है निंग समुदाय से यहाँ पर लोग पहुंचे। सर कोई मीडिया बाइट देना चाहेंगे आप लोग? नहीं, कोई मीडिया बाइट नहीं देनी, ठीक है। देखिए मामला जो है वो इस तरीके से बन चुका है कि किसी भी तरीके की मीडिया बाइट यहाँ पर नहीं दी जा रही है, किसी की भी तरफ से कोई भी मीडिया बाइट नहीं देना चाहते। लेकिन आप देखें जितने भी यहाँ पर निहंग समुदाय से लोग पहुँचे, कोई भी मीडिया बाइट नहीं देना चाहते और कई बड़े बड़े देखें यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। सर आप किसी तरीके की कोई मीडिया बाइट देना चाहते हैं इस मैटर पर? हम यही चाहते हैं कि जिस परिवार के साथ इतने लोगों ने मिल के अटैक किया है, तो कानूनी प्रक्रिया के साथ उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ठीक है सर, अभी आप परिवार से मिल के आए, मेरी पर्सनली परिवार से बात हुई थी, कोई हुक्के का मैटर बता रहे थे, मैटर यही है या फिर कुछ और मैटर? नहीं, हुक्के का नहीं, कोई दिया दुआ जलाने की जो बात हो रही है। और परिवार इस वक्त बहुत डरा हुआ है। डरने का मतलब यही होता है कि पता नहीं कितने लोग थे जिस वजह से इस वक्त परिवार डरा हुआ। ठीक है सर, जो नीचे फैमिली रहती है जिन्होंने हमला किया है, उनका क्या कुछ स्टेटमेंट रहा है? उन्होंने कुछ बोला हो? बता रहे कोई धर्म का भी यहाँ पे बता? उनमें से कोई मेरे को नहीं मिला ना, मेरे को लगा कि उनमें से कोई परिवार में से कोई है। हम तो वो जो सिख परिवार के साथ हुआ है, जिनके परिवार इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है, उनके साथ हमारी मुलाकात है। सिख परिवार ने कुछ ऐसा बताया कि पहले कभी कोई इनसे लड़ाई हुई थी, कोई दुश्मनी वाली बात, या एकदम से ही अटैक हुआ है? देखो जब एक ही बिल्डिंग में अलग अलग लोग रहते हैं तो वो आपस में कुछ अनबन होती रहती है। ये तो हर फैमिली में होती है, परिवार में भी होती है। तो ऐसा ही मैटर उनका कुछ आपस में है जो है। ठीक है, अभी परिवार की क्या मांग है सर इंसाफ को लेके? वो चाह क्या रहे हैं? मांग एक ही है कि इंसाफ होना चाहिए। उनके साथ जो अत्याचार हुआ है उसके लिए पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई करे। 24 घंटे से ऊपर होने वाले, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन कर रहा है कार्रवाई सही, जैसे बता रहे हैं एफआईआर भी रजिस्टर अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुई ना। पुलिस की तरफ से कोई हमने कोई मुलाजिम देखा ऊपर कि कोई कार्रवाई कर रहा हो। पुलिस की कार्रवाई जब होती है कि एक सिख जब कृपान निकालता है, तो देखो जी उसने कृपान निकाल ली। हमारे को शस्त्र दिए गए हैं रक्षा के लिए, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करेगा वो शस्त्र चलेगा। सर लग रहा है नौबत ऐसी बना, ये शस्त्र चलाने पड़ेंगे। ये गाड़ी खड़ी है, ये बीजेपी की गाड़ी है। ये इसके अंदर बॉल भी पड़े हैं, इसके अंदर सारा सामान पड़ा है। ये उन्हीं की गाड़ी है। मैंने अभी देखा है कैमरे में, उन्होंने डंडियां निकाल के डंडे निकाल के उस लड़के को मारा है। मतलब हथियार लेके चलते हैं। अगर पुलिस चाहे सारी फुटेज है, इस कैमरे में सारी फुटेज है। वो परिवार ने निकाल के उस बच्चे को मारा है, सिख परिवार को मारा है। कितने लोगों को मारा? कम से कम उनके बच्चे को 8 टांके आए हैं, 8 टांके आए हैं उस बच्चे को। बच्चा सहमा हुआ है, बच्चे के सिर में टांके लगे हुए हैं। ये सिख परिवार के साथ हुआ है। और ये जो करवाने वाले हैं, रतन डेयरी वाला, ये सारे बीजेपी के बंदे हैं। ये सारे बीजेपी के बंदे हैं और सबने ये कार्रवाई, ये सारे थाने तक पहुंचे हुए हैं। जो बच्चे को अगर नुकसान होगा, चाहे वो सिख का बच्चा हो, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, बच्चा बच्चा ही है। अगर आज इसके साथ हुआ है, कल हिंदू के बच्चे के साथ भी होगा ये काम। और हमारे सामने होता, हम बर्दाश्त नहीं करते। ये जो हमारी लाडली फौज गई है अभी, ये रक्षा करने की फौज है। कैसे उन्होंने क्या कहा? हम कोई भी नहीं बोलेंगे। ये हमारे रक्षा करने वाले हैं सिख। सर मेरा सवाल है कि अभी लग रहा है नौबत ऐसी बनाएगी कि अपनी रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, पुलिस कुछ कर नहीं। आज माहौल ऐसा ही बनाया जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही। ये सरकारों से माहौल यही बनाया जा रहा है। आने वाले 2-3 साल में ये दंगे करवाएंगे, ये सरकार ने करवाने हैं। ये बिल्कुल सच बात है। और जितने सिख भाई खड़े हैं, कोई ये मत सोचो कानों को हाथ लगा लो, मुकाबला पूरा करो, पूरा मुकाबला करेंगे। अगर रहते हैं तो पूरा मुकाबला करेंगे, डर के नहीं रहेंगे। परिवार सर डर के नहीं रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है सर, बता रहे पगड़ी वगैरह उतार दी, बाल काटे। और केसों की बेदबी आज इनकी पगड़ी उतरी है, कल ये हिंदुओं के बच्चे के बाल कटे जाएंगे। इनके बच्चे काटेंगे, कौन कटवाएगा? ये हमारे लीडर कटवाएंगे। ये हमारे आज बात नोट कर लेना, आज के बाद 3 साल बाद
ये दिल्ली में दंगे होंगे और ये आज की सरकार करवाएगी। ये सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया, बिल्कुल बीजेपी सरकार बना रही है जी। ये बीजेपी की है पार्टी जो आप बिल्कुल, ये बता रहे देख हैं। लीजिए, ये देखिए, क्योंकि प्रशासन ये को देखिए, चाहिए आप ना। देखिए, ये गाड़ी खड़ी है, ये गाड़ी ये गाड़ी खड़ी है, देख लीजिए। हथियार गाड़ी के अंदर पहले से ही थे। हथियार गाड़ी के अंदर थे, पहले से ही पूरी थे। फुटेज आ रही है, सारे पुलिस वाले देख रहे हैं। फिर ये पुलिस सारे मैंने अभी देखी है। फिर पुलिस कर क्यों नहीं रही कुछ? ये मुंह ये पुलिस को बताओ, सारे बड़े बड़े खड़े हैं, डीसीपी सब खड़े पहुंच हैं। गए यहाँ पे, लेकिन सब कुछ नहीं ऊपर हो रहा है। ऊपर तक आवाज पहुंच गई है कि सिख परिवार है, इनको दबा दो। ये बात इनको आप दबा बोल दो। अच्छा, ऐसी ये बात बात हो है, ये बात ये है। तो अभी लग रहा है कुछ हल होगा इस चीज का। हल क्या होगा? हाँ। ये पुलिस वाले ले जाएंगे, 4 घंटे खराब करेंगे, फिर कहेंगे जी माफी मांग लो, परिवार को कहेंगे माफी मांग लो, चलो जी सारे अपनी जेबें भरेंगे। जेबें भरने का काम होगा यहाँ लग रहा है। बिल्कुल, ये जेब भरने का काम है, ये जेब भरने का काम है। ठीक है सर, एंड क्या सोचा अब आप लोगों ने, किस चीज से हल होगा इस चीज का? ऐसा जी, ये पिंका जी ने बहुत बढ़िया स्टेज दी है। हाँ जी। ये हमारे यूट्यूबर हैं बिल्कुल हम जानते और हमारी ये टीम है। हम जहाँ भी कहीं भी सिख पंथ के ऊपर भीड़ पड़ती है, हम जाते हैं, हम जाते हैं। किस तरह का रोड मैप रहने वाला है? आज हमारे सिख आगू भी जो हमारे बैठे हैं, वो खाली अपनी रोटी सेकने के लिए बैठे हैं। सब अपनी रोटी सेकने के लिए सरकार के पास सर, बैठे हैं। प्रशासन को कोई मांग रखना चाहेंगे, कुछ बोलना प्रशासन चाहेंगे? को यही मांग रखना चाहेंगे कि माहौल खराब मत करो, सबके साथ बराबर का इंसाफ होना चाहिए। सिख कौम कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, अभी क्या मांग है परिवार की इंसाफ की? हम तो यही कहते हैं, सरकार जब से आई है, जब से दिल्ली सरकार बीजेपी की आई है, रोज कहीं ना कहीं झगड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सिखों के बच्चों को मारा जा रहा है, कहीं किसी के कड़े उतरवाए जा रहे हैं, किसी की कृपान उतरवाई जा रही है, कोई सुनवाई नहीं है। आपकी तरफ से ही समुदाय से मंत्री भी है एक। हमारी तरफ से जो सिरसा जी आए हैं, सिरसा जी आए हैं। जो हमारी तरफ से मंत्री हैं, जिन्होंने पग रख के मंत्री की पोस्ट ली है, वो हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे। सीधा सीधा सिरसा जी की चाहे बात। सिरसा जी हो, चाहे हमारी तरफ से जीके जी हो, चाहे सरना जी हो, ये सब अपनी रोटी सेकने के लिए बैठे हुए कोई हैं। मदद नहीं कर रहा। ठीक है, देखिए तमाम यहाँ पे सिख समुदाय से लोग मौजूद है, परिवार मौजूद है, तमाम गुरुद्वारा कमेटी से यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कोई भी मदद सरकार की तरफ से नहीं हो रही। मतलब भाजपा का काम अब क्या हो गया कि सिर्फ यहाँ पे राजनीति करना, भड़काना। देखिए बता रहे हैं, गाड़ियों के अंदर जो है सब कुछ था, गाड़ियों के अंदर हथियार थे और गाड़ियों के अंदर से हथियार निकाले और इनके ऊपर जो है हथियार बरपाए गए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या कर रहा है? साफ तौर पे ये कह रहे हैं पुलिस प्रशासन कुछ कर ही नहीं रहा है। यहाँ पे तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, बड़े बड़े पुलिस प्रशासन से अधिकारी पहुंचे, बावजूद उसके कार्रवाई कुछ हो ही नहीं रही है। देखिए क्या कार्रवाई की, कोई रजिस्टर नहीं। क्या सिरसा जी से बात? देखो, मैं खुद दिल्ली कमेटी से टच में हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये, वो मंत्री पद पे ठीक है। हैं, पूरे दिल्ली की उनके पास सेवा है। ठीक है, रात को पता चला, बकायदा आईओ से बात हुई है, मेरी बात हुई है, मेरे पास फ़ोन है, मैंने कालका जी का नंबर दिया है, कालो साहब का नंबर दिया। उन्होंने बोला जहाँ कोई गलत बात होगी ना, वहाँ हम खड़े हैं। आईओ ने बोला हम पहले मेडिकल कराएंगे, टेस्ट हो गए, उसके बिहाफ पे केस बनेगा। सुबह तक कोई रिपोर्ट नहीं आई क्योंकि बंदा कंडीशन में नहीं था। अब यहाँ पे आके ये कहना कि सिरसा जी काम नहीं करे, हमारी खुद पर्सनली बात हुई है दिल्ली कमेटी से। मतलब आप कहना चाहते हैं नेता लोग काम कर रहे हैं, सिरसा जी मदद कर रहे अभी हैं? तो आए हैं। ठीक है सर, आपकी बात भी रखेंगे बिल्कुल। अब मैं ये पूछना चाहूंगी, जो नीचे का परिवार है, हिंदू परिवार से, इनके भी चोटें वगैरह आई? सिख का मसला मत बनाओ, ये आपसी लड़ाई है, मैं मुंह पे कहता हूँ। ठीक है, हिंदू सिख के मसले की चलो कोई ठीक है, जो दूसरा परिवार है उनके चोटें आई हैं? उनका नहीं पता, हमें अपना बंदा पता ही नहीं है। हमें, मैं ना अपने समाज को एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप कृपान निकाल रहे हो ना, आप चला दो, सेल्फ डिफेंस में चलाओ। आपके बंदे के ऊपर आ गई है, उसे मारा गया, आप क्यों नहीं चला रहे? और जो कहते हैं ना कमेंट में, हजूर साहब में हैं बकरे झटकाए जाते हैं, वो इसलिए झटकाए जाते हैं कि आपके बंदे, उसका दिल खुला हो। अब वो बंदे पे अटैक हो रहा है, उसने कृपान दिखाई है, मुझे पता क्या एक्ट लगेगा, क्या देंगे, वो वेपन अटैक है जी, आपने कृपान निकाली है, क्यों निकाली? अपने सेल्फ डिफेंस में जब डंडे निकलेंगे तो कृपाने निकलेंगे। 3 बार हुए हैं भाई। और ये बात गलत है कि कोई दिल्ली कमेटी काम नहीं करी, बहुत आधे से ज्यादा। ठीक है, मदद हो रही है, मदद हो रही है। ठीक है, देखिए बता रहे कि दिल्ली कमेटी से मदद हो रही है। सिरसा जी जो है पूरे मामले का जायजा ले रहे हैं, टाइम टू टाइम सब जो भी। देखिए इनका कहना, हमारी अपनी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई राय नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से नहीं आए, किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं आए, किसी पार्टी को डिफेंड करने नहीं आए। बात यहाँ पे एक परिवार की है, कोई सिख हिंदू या कोई मुस्लिम, ऐसा कोई विवाद नहीं है। दो परिवारों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन सिख समुदाय की भावनाओं पर
आहत पहुंचाई जाती, क्योंकि पगड़ी उतार दी गई, केस काट दिए गए और यहाँ पे काफ़ी बुरी तरीके से पीटा जाता है। देखिए, जो भी खबरें सामने आ रही है, हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे, जो वीडियोस वायरल हो रही है उसके आधार पे बात करें। तमाम देखिए बड़े बड़े आपने देखा होगा, ये लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे खुद पहुंचे और इन्होंने जो है पूरा जायजा लिया इस केस का कि आखिर क्या कुछ पूरा मैटर बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन परिवार काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, परिवार कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि परिवार के मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ चुका है। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाहती हूँ, आप ऊपर से आए, आप मिले, जो दूसरी पार्टी, जो दूसरी थे परिवार था, उनके परिवार से किसी को कुछ हुआ है, कोई चोटें आई हो? क्योंकि दोनों पक्ष की बात रखें तो ज़्यादा बेटर। नहीं, वो परिवार मिला ही नहीं ना, वो मिल ही नहीं रहा है, वो है ही नहीं परिवार। देखो, लाइटें बंद पड़ी हैं ऊपर। तो देखिए, जो गाड़ी आप यहाँ पे देख रहे हैं, बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो उस परिवार की है, जो सामने वाला परिवार है ये उन्हीं की गाड़ी है। और इसमें जो है ऐसा परिवार का और ऐसा जो है कुछ रिश्तेदारों का, जितने भी यहाँ सिख समुदाय से लोग हैं, उनका कहना है कि इसी में हथियार थे, जो भी डंडे जो उन्होंने निकाले वो इसी गाड़ी में थे। देखिए, जो यहाँ पे लोग मौजूद है, उन्होंने बताया कि जो जब ये लड़ाई होती है तो इसी गाड़ी में से डंडे निकालते और उससे जो है वो हमला करते हैं। सर, आप उस परिवार से हैं क्या? भाई साहब, किसी से भी आप दे सकते हो भाई, आप अगर आपको बोला तो बोल सकते हो, जो फैमिली ने बोला वो तो बोलेंगे ना। अपने कैबिन में जाके झूठ बोलो। देखिए, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमारी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन जो परिवार वाले हम वो बता रहे हैं। आप उनकी फैमिली से? नहीं, फैमिली से फिर नहीं आप है। कैसे लेकिन डिफेंड आप कर रहे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हैं? मैं झूठ, जो फैमिली बोल रही है मैं तो वो बोल रही हूँ, मेरे शब्द नहीं है। कौन सी फैमिली बोल रही है? यहाँ जितने पागल थोड़ी है सर, जो पहुंचे हुए हैं, जो बता रहे हैं कि इसी में से निकाले, आप तो ऐसे डिफेंड करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये अब बिल्कुल अपनी बात रख रहे हैं, हम लोग परिवार की बात रख रहे हैं, जो परिवार बता रहे हैं वो। सर, ये तो कोई बात नहीं हुई, जो फैमिली बोलेगी वही हम बोलेंगे ना। ये पता नहीं कौन है ये व्यक्ति, आप इनकी तस्वीर दिखाएं, ये बिल्कुल सामने से आके बोले। सर, स्टेटमेंट तो अच्छे से दिए ना, ये क्यों बोल रहे हो, झूठ बोल रही हो? जो मेरे को बोलेंगे मैं तो वही बोलूँगी ना। देख लेना, जाने ही कौन से लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, हमें तो लग रहा है ये इसी फैमिली के रिश्तेदार हैं जो कि डिफेंड कर रहे हैं, जो भी हो। असल में वो सबको गोदी मीडिया समझ रहे हैं। सर, गोदी मीडिया कौन है? इनके शब्द थोड़ी बोलेंगे हम, समझ गए? ये चाहते हैं हम इनके शब्द बोले, इनके शब्द नहीं बोलेंगे। देखिए, यहाँ पे इतने लोग पहुंचे, ये लोग क्या बेवकूफ हैं जो बता रहे हैं क्या कुछ हुआ? वो एक अकेला बंदा आता है, हमें बेवकूफ बता रहा है ये कि हम कभी झूठ बोल गलत काम नहीं करते ये लोग। सर, एक सेकंड, गाड़ी में से निकले थे हथियार, गाड़ी में से इश्तेहार निकले हैं। ये व्यक्ति कह रहे गाड़ी में गाड़ी में से इश्तेहार निकले हैं। फैमिली है वो, और ये कभी गलत काम नहीं करते। ये गुरु गोबिंद सिंह जी की बनाई हुई सर, आप फौज है। मुझे ये झूठा बोल रहे हो, आप मुझे कह रहे हो कैबिन में ये जाके। हमारी ये फौज है, हाँ, पूरे हथियारों के साथ मारा गया है। बिल्कुल, आप फुटेज देखिए, पुलिस प्रशासन चाहे अभी फुटेज निकलवाए। आप कौन होते हैं क्वेश्चन करने हमने वाले? फुटेज देखी है। कौन होते हैं? चले गए यहाँ से। ये कौन होते हैं पूछने वाले, हमें बोलने वाले, हम झूठ बोल रहे हैं? सर, कौन थे? आपके रिलेटिव हैं वो? बिल्कुल डिफेंड करने वाली बात, हमारे कोई शब्द नहीं है सर, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। जो फैमिली बोलेगी वही मैं बोलूँगी ना। एग्जैक्टली, वो कह रहे हैं मैं झूठ बोल रही। सर, मैं कुछ नहीं बोल रही, जो फैमिली बता रही है मैं वही बोल रही हूँ। देखिए, इसमें हमारी अपनी कोई राय नहीं है, जो फैमिली का कहना है, जो परिवार का कहना है वही हम आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि झूठ बता रहे हो आप लोग, गाड़ी में कुछ नहीं था। हमारी अपनी कोई राय नहीं है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, जो फैमिली कह रही है हम वही बता रहे हैं। बावजूद उसके वो व्यक्ति मुझ पे ही जो है अब ब्लेम कर रहे हैं, मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर मैं कुछ कर रही हूँ। देखिए, हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है यहाँ पे जो हम झूठ बोलेंगे, लेकिन जो भी बात है हम वो रख रहे हैं। अब न जाने वो कौन थे जो इस फैमिली को डिफेंड करने यहाँ पर पहुंचे हुए थे। तो देखिए, यहाँ पे जो है सभी पहुंचे हुए हैं, सभी ने समर्थन किया कि जिस तरीके से जो है हमला हुआ इस परिवार के ऊपर, सभी सपोर्ट में पहुंचे। इनकी मांग एक ही है कि भाई जिस तरीके से इस परिवार को पीटा गया, इस अवस्था में लाया गया, सिर्फ इंसाफ चाहिए। धर्म के नाम पे यहाँ पे कोई कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए जहाँ तलवारें डंडे निकल आए वहाँ पर मामला काफ़ी बड़ा हो जाता है। और क्लिप में आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर तलवारें चली, डंडे चली, वो अपने आप में काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर कि आखिर इतना आसान हो गया तलवारें डंडे चलाना। अब देखिए, आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेके आपकी अपनी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।